नमा संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने लेकर के आया हूं विसर्ग संधि। ठीक है, तो अभी तक हमने स्वर संधि के सभी भेद और व्यंजन संधि के सभी भेद पढ़ लिए। आज हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। किस संधि के बारे में? विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले तो हमें उसे जानना है। विसर्ग संधि क्लियर हो गया। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि व्यंजन में पढ़ा कि व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए। ठीक है, इसी तरह से इसमें कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद स्वर आए या चाहे व्यंजन आए। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के क्लियर हो गया आने पर विसर्ग में किसमें? विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। विसर्ग संधि कहते हैं, ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, कि कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विसर्ग में परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम कुछ इसके रूल क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट में लिख सकते हैं, पहला नोट लिख सकते हैं आप कि जो विसर्ग संधि, विसर्ग हमेशा क्या कर सकते हैं कि विसर्ग हमेशा, ध्यान रखना ये पॉइंट बिल्कुल, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। कब आता है? स्वर के बाद आता है। क्लियर हो गया, एक पॉइंट हो गया। विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है? विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। जैसे हमने लिखा रामः, क्या लिखा? रामः, तो रामः में आ के बाद आया। किसके बाद आया? रामः में आ के बाद आया। किसके बाद आया? आ के बाद। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे माना कि लिख दें हरि ही। क्या लिख दें? हरि ही, तो इसमें हरि में विसर्ग जो है वो किसके बाद आया? ई के बाद। किसके बाद आया? ई के बाद। ठीक है, इसी तरह से गुरु, तो गुरु में क्या? ऊ के बाद आया। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। इतना ध्यान रखना अच्छे से। विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है? स्वर के बाद। व्यंजन के बाद कभी विसर्ग नहीं आता है। विसर्ग किसके बाद आता है? स्वर के बाद। ठीक है, इतना। जैसे हमने दिखाया रामः में आ के बाद विसर्ग आया, इसी तरह हरि में ई के बाद, क्योंकि इससे जब हम स्वर अलग करेंगे तो रा और ई निकल के आएगा ना, रा हलंत अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। अब आपका दूसरा पॉइंट है कि विसर्ग संधि में क्या ध्यान देना आपको। नोट है आपका ये, विसर्ग संधि में, किसमें? विसर्ग, क्योंकि आज का टॉपिक ही है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में आपको मोटी मोटी बात जाने रखिएगा कि विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले, किससे? विसर्ग से पहले आए हुए स्वर का, जो विसर्ग से पहले आने वाला स्वर होता है, विसर्ग से पहले आने वाले स्वर यानी कि अच। ठीक है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा विसर्ग के बाद, अभी पहले था, अब है विसर्ग के बाद आने वाले, विसर्ग के बाद आने वाले स्वर
तथा व्यंजन का, किसका, स्वर तथा, क्योंकि विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा ना, स्वर या व्यंजन दोनों का, किसका, स्वर या व्यंजन दोनों का ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है, दोनों का ध्यान रखा जाता है। बस ये 2 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना अच्छे से। क्या है कि विसर्ग के पहले जो स्वर है, जो विसर्ग के पहले स्वर है और जो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, इन दोनों बातों का या वर्णों का या अच का, हल का, ये ध्यान देना है। तो क्या लिखा हमने, विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले आने वाले स्वर तथा विसर्ग के बाद आने वाले स्वर तथा व्यंजन, क्योंकि बाद में तो स्वर या व्यंजन हो सकता है, लेकिन विसर्ग के पहले क्या होगा, स्वर ही होगा। पहले लिखा कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद ही आता है, विसर्ग हमेशा स्वर होगा। तो विसर्ग से पहले क्या होगा, स्वर। जैसे हमने दिखाया रामा और हरि, 2 शब्द दिखलाए मैंने, हरि में ई के बाद और रामा में आ के बाद। ठीक है, अब हम देख लें जैसे परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान के चलो उदाहरण देख लें इसका, जैसे हमने लिख दिया, आपका क्लियर हो गया। जैसे मनः प्लस रथः, क्या लिखा, मनः प्लस रथः, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी क्या बनाएंगे हम, मनोरथा। तो इसमें परिवर्तन होगा। अभी हम जब संधि के सभी प्रकार देखेंगे ना, एक एक करके डेली एक परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे उसका, तब आपका क्लियर करूंगा मैं एक एक सूत्र से आपका। जैसे अभी तक मैंने पिछली संधियां पढ़ाई है ना, बिल्कुल उसी तरह से। क्लियर हो गया। तो मनोरथा क्या हो जाएगा, मनोरथा। अगर दिख ना रहा हो तो आप सुनते जाया करें ध्यान से। तो क्या है आपका, मनोरथा। क्या है, मनोरथा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे हम इसके प्रकार या भेद। भेद देखें हम कितने तरह के होते हैं। हमने स्वर संधि में 8 पढ़े, व्यंजन संधि में 8 पढ़े। अब इसमें हम देखेंगे कितने भेद होते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले सत्व संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, सत्व संधि। पहला भाग कौन सा पढ़ेंगे हम इसका, सत्व संधि। कौन सा भाग पढ़ेंगे हम, सत्व संधि। ये विसर्ग संधि का एक रूप है, सत्व संधि। अब सेकंड नंबर पे देख सकते हैं हम कौन सी पढ़ेंगे, सत्व के बाद पढ़ेंगे हम रुत्व संधि। कौन सी पढ़ेंगे, रुत्व संधि। क्लियर हो गए, 2 भाग हो गए आपके। तीसरा भाग में हम पढ़ेंगे उत्तो संधि। क्या पढ़ेंगे, उत्तो संधि। उत्तो संधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, उत्तो संधि। इसके बाद 3rd 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे, देखिए पहले पे सत्व संधि, दूसरे पे रुत्तो, तीसरे पे उत्तो संधि। अब इसके बाद एक होती है आपकी इसमें रालोप संधि। कौन सी होती है, रा का लोप होता है, उसे कहते हैं रालोप संधि। क्लियर हो गया। 5वें में आपका पढ़ सकते हैं वी नंबर। 5वें में हम पढ़ सकते हैं रेफ को विसर्ग करते हैं। क्या करते हैं, रेफ का विसर्ग करते हैं। क्या करते हैं, रेफ का विसर्ग। रेफ का विसर्ग, ये भी आपका विसर्ग संधि का ही भाग है। तो हमें कितने भाग पढ़ना है, 5। विसर्ग संधि में कितना पढ़ना, 5 में भी, 5 भेद में ही आपका सब कुछ सिमट जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रख लें। ठीक है, तो अगर आपने स्वर या व्यंजन संधि ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक बिल्कुल संधि देखें। और इसके हम भाग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक एक संधि का लेकर के चलेंगे। एक सुबह वीडियो डाला जाता है, एक शाम को। तो आप लोग प्रतिदिन नोटिफिकेशन आने के लिए आप क्या करें, बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्रिप्शन के बाद। अब देखिए एक बार एक नजर डालें, विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग के बाद, किसके बाद, मोटे तौर पर जाने रखिएगा, ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट में से कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद या तो यहां स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। क्या होगा, स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा, वही आपका विसर्ग संधि होता है। आपका क्या होता है, विसर्ग संधि, उसे ही कहते हैं। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हैं कम से कम कि विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे व्यंजन। वही परिभाषा में इतना ढेर सारा दिख रहा है, लेकिन यही लिखा हुआ है
लिखा है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर। तो विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी आहा जो होता है, विसर्ग के बाद जो अनुस्वार है, हिंदी में भी उसे अनुस्वार की संख्या दी गई और संस्कृत में भी, ठीक है। तो आपका अयोगवाय जिसे कहते हैं हम, अयोगवाय क्या हिंदी में 2 है, लेकिन संस्कृत में कितने अयोगवाय है? 4। कभी चर्चा करेंगे इसकी, और महेश्वर सूत्र देख लेना आप प्ले लिस्ट में जाकर के, उसमें अयोगवायों को वर्णित किया गया है। तो आहा जो है यानी विसर्ग जिसे कहते हैं, विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, बराबर क्या वही विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो आपका क्या है, 2 बातें आपको अच्छे से गांठ में बांधनी है कि विसर्ग हमेशा जो है वो स्वर के बाद ही आता है। विसर्ग हमेशा कब आता है? स्वर के बाद। कब आता है? जैसे हमने दिखाया, रामा में आ के बाद और हरि में ई के बाद। चलिए दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में जो विसर्ग से पहले स्वर आया, यानी कि विसर्ग से पहले स्वर क्या आया इसमें? आ। क्या है? आ पर विसर्ग लगी ना, इसके बाद विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन हो, इन दोनों बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अभी हम जब इसके भाग पढ़ेंगे, सत्व संधि क्या है, रुद्ध संधि क्या, उत्त क्या है, रालोप क्या है और रेफ का विसर्ग क्या होता है, तो ये सारी बातें हम उसमें क्लियर करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।